आपने कहा बेटा बात करें, ये कौन है? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड मतलब अगर बेंजीन के ऊपर CH2 लगा, इसको बोलते किसी ग्रुप को बेंजिल, फिर क्लोरीन जोड़ दिया तो मैंने बोला बेंजिल क्लोराइड। ये बेटा बात करें, अगर केवल इतना सा होता C6H5 तो इसको बोलते फेनाइल, क्योंकि अपने एक H हटा दिया है। अगर ये पूरा C6H6 होता तो बेंजीन है, एक H हटाया तब तो उसने ये जोड़ा, C6H5 को क्या बोलोगे? फेनल, और क्लोरीन जोड़े तो फेनाइल क्लोराइड। बीच में मोर रिएक्टिव, बुरे बात करें, इनमें कौन मोर रिएक्टिव है? आपको पता है बेटा हैलाइड है, तो अगर हैलाइड, अगर अपन कोई हैलाइड की रिएक्टिविटी देखना चाह रहे हो तो क्या देखना चाह रहे हैं? ये देखना चाह रहे हैं कि दीदी बात के हैलाइड हटे और उसके ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़े, यही करेंगे। तो अपन कंडीशन क्या चाह रहे हैं कि कौन सा क्लोराइड जल्दी से हटेगा। यहां अगर देखो बेटा बात के, तो यहाँ पे क्लोरीन और बेटा डबल बॉन्ड, क्लोरीन का लोन पेयर और बेटा डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पहले जब तक बेटा अपन रेजोनेंस नहीं पढ़ा सिंगल बॉन्ड, लेकिन रेजोनेंस बनाया तो डबल बॉन्ड बन गया। जब इसका बेटा अपन अल्टीमेटली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कभी सिंगल कभी डबल, मतलब सिंगल से ज्यादा, सिंगल से कभी कंपाउंड मिला क्या? सिंगल मिला और उसके बाद बेटा डबल मिला, तो फिर इसका मतलब क्या परमानेंट डबल है? नहीं, सिंगल और कभी डबल, मतलब सिंगल से ज्यादा और डबल से कम, तो इसको अपने क्या बोला था? याद है बेटा? पार्शियल डबल। क्या बोला था? यहां रेजोनेंस है, लेकिन यहां रेजोनेंस है क्या? लोन पेयर सिंगल सिंगल, या फिर से काउंट करो बेटा, डबल सिंगल सिंगल, मतलब रेजोनेंस नहीं है, तो ये लोन पेयर इधर नहीं कूदेगा, मतलब ये बॉन्ड हमेशा कैसा है? सिंगल बॉन्ड। इसको तोड़ना आसान है, इजीली टूट जाएगा, लेकिन इसको तोड़ना दीदी टफ है। जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी इसको टूटने में लगेगी। मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? कम रिएक्टिव है। क्यों है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन। ये क्या है? मोर रिएक्टिव। गुड़े बात करें क्यों? ड्यू टू गुड़े बात करें प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। ये पहला रीजन नहीं बनता है। अगर आपको रेजोनेंस नहीं बनाने ना, तब भी गुड़े बात की क्वेश्चन आप देख के ही शूट कर दोगे। अब आते अपन किस पर बेटा बात करें? वही जो अपने बेटा बात करें एलिल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड के क्या देखे थे? क्या देखे थे? इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या बेटा बात करें? बताओ गुड़िया, क्या बना दो? इसका इंटरमीडिएट बनाओ। अगर इनका इंटरमीडिएट बनाते हो तो कंडीशन क्या आ जाएगी? इसका बेटा Cl नेगेटिव हटा दिया आपने क्लोराइड, तो इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा? वेंजिल कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा बेटा? वेंजिल कार्बोकेटाइन। क्या बना? CH2। क्लोरीन जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन का, मतलब इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या बेटा? रेजोनेंस। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब यहाँ जो बेटा बात करिए कून जाएगा। अगर ये बेटा बात करें पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे चला जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां? इस पर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन परमानेंट है कि गुड़े बात करें हमारे पास टेम्परेरी है? टेम्परेरी, क्योंकि वो गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज कैसा है? डीलोकलाइज्ड है, कभी इधर कभी इधर। फिर बेटा बात करें ये इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर ये पाई इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव यहां जाएगा। मतलब इस कार्बन के पॉजिटिव को बांटने वाले कितने हैं? चार चार ग्रुप है। तो इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे क्या है? लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज, सो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म, मोर फॉर्म सो गुड़े बात करिए कंपाउंड क्या होगा? मोर ब्रेक, मोर ब्रेक सो मोर रिएक्टिव। अब अगर इसका देखें आपने यहां से गुड़े बात की क्लोराइड हटाया, अगर क्लोराइड यहां से हटा दिया तो क्या बना? बेंजिल कार्बोकेटाइन की फेनिल कार्बोकेटाइन? फेनिल कार्बोकेटाइन। क्या यहाँ बेटा रेजोनेंस है? नहीं है। रेजोनेंस बिल्कुल है पर बेंजीन के अंदर अंदर है, वो पॉजिटिव चार्ज को पार्टिसिपेट ही नहीं करवा रहा है रेजोनेंस। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज्ड। गुड़े बात करें क्या बोलना बेटा बात करें? पॉजिटिव चार्ज इस गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? गुड़े बात करें लेस स्टेबल। क्या है? अगर पॉजिटिव चार्ज एक जगह रहेगा तो वो कार्बन क्या रहेगा? अनस्टेबल। समझे? पॉजिटिव चार्ज दीदी बात करें या नेगेटिव चार्ज, अगर एक जगह फिक्स है या वो चार्ज बढ़ रहा है तो वो अनस्टेबल, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज अब कम कर पा रहे हो कैसे भी करके, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी क्या चाहता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या हो? कम हो। ज्यादा चार्ज हो कि कम हो? कम हो। तो गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है? डीलोकलाइज्ड। पॉजिटिव चार्ज गुड़े बात करें इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है? विस्थानीकृत। कैसा है? घूम रहा है इसलिए विस्थानीकृत, यहाँ पे फिक्स है इसलिए स्थानीकृत, ये स्थानीकृत है। लोकलाइज्ड गुड़े बात कर, और ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोके, जल्दी बोलो। डीलोकलाइज्ड मतलब विस्थानीकृत है। क्यों बेटा बात करें? ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंस है, यहाँ पे क्या बताओ बेटा बात करें? एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस है क्या? नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस एब्सेंट है। तो गुड़े बात करें रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? मोर स्टेबल। कैसा होगा बेटा बात करें? मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो ये क्या होगा? मोर फॉर्म। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है। मोर फॉर्म। क्या है बेटा बात करें? मोर फॉर्म। मोर फॉर्म अगर ये है तो इसका मतलब इसको ज्यादा टूटना पड़ेगा। ये कब बनेगा? जब ये ज्यादा टूटेगा, इसका क्लोरीन निकलता जाए ये बनते जाएंगे। समझे? गुड़े बात करें ये मोर फॉर्म मतलब ये क्या है? मोर रिएक्टिव। तो इसको लिख दिया अपन ने बेटा बात करें मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव गुड़े बात क्या समझ पा रहे? क्योंकि ये क्या होगा? मोर ब्रेक होगा। मोर ब्रेक, मोर ब्रेक।
अब दीदी अपन ने लिखा क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, या क्यों, क्योंकि रेजोनेंस एब्सेंट है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल। क्या बोल रहे बेटा बात करें, उसके कंपेयर में तो ये कम ही स्टेबल, इसलिए अपन ने लिखा क्या बेटा बात कर, लेस स्टेबल। क्या लिखा आपने, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल सो लेस फॉर्म, कम स्थायी है इसलिए कम बनेगा, लेस फॉर्म। क्या लिखना बेटा बात कर, लेस फॉर्म। अगर ये कम बन रहा है इसका मतलब ये कम टूट रहा है, लेस ब्रेक। क्या लिखा आपने, लेस ब्रेक, लेस ब्रेक, लेस ब्रेक, लेस ब्रेक, इसका मतलब ये क्या, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। कैसा है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ये भी मैं रीजन लिखूंगा फर्स्ट वाला, ये कि रेजोनेंस की वजह से ये दीदी कम टूटेगा इसलिए कैसा है, कम रिएक्टिव है। ये सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस एब्सेंस ज्यादा टूट रहा है इसलिए बुढ़े बात करिए मोर रिएक्टिव है। या फिर आप चाहो तो इंटरमीडिएट बना लिया करो, आप क्लोरीन को हटा लिया करो, फिर देखा करो क्लोरीन को दीदी हटने के बाद यहाँ पे रेजोनेंस है, जैसे आपने कहा था मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा, पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तुम्हें क्या बताता है, यही तो बताता है ना कि भाई साहब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक एटम पर लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है, वो घूम रहा है। जितने ज्यादा जगह बटेगा उतना ही दीदी बात करें पर यूनिट एटम पर उतनी उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और उतनी ही कम होगी तो इसका मतलब वो चार्ज उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर चार्ज एक एटम पर ही है लगातार, कोई उसका जो वजन है वो बांट नहीं रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, बहुत बढ़िया दीदी बात करें। अच्छा आप बोलो कि नहीं नहीं मैं तो वैसे ही खेलना चाह रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, sp3 कार्बन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, sp2 कार्बन। ये कार्बन भाई साहब देख लो, ये कार्बन कौन सा है, sp2 वाला है। इसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और पॉजिटिव चार्ज ऑन sp3 कार्बन। तो अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो लेस स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म सो मोर ब्रेक सो, समझ पा रहे, लेस स्टेबल सो लेस फॉर्म सो लेस रिएक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना सिंपल है। कितने तरीके हैं दीदी बात का अपने पास, इतने तरीके अपन सीख चुके, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, 1000 तरीके से अपन क्वेश्चन सही कर लेंगे। गलत करने का एक ही कारण हो सकता है कि तुम क्लास में ही नहीं आए, अदरवाइज क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। तुम अगर थोड़ा सा भी एफर्ट मार दोगे ना, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, बुरे बात के इस चीज को प्लीज सोचो, इसको क्या करें अपन, हटाएं।